बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक्ट और आर्डिनेंस की। एक्ट किस तरह बनता है और आर्डिनेंस किस तरह बनता है, इन दोनों का फ़र्क क्या है और इनको कौन बनाता है और कौन ख़त्म करता है। हम टॉपिक की डिटेल की तरफ जाएंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे एक्ट और आर्डिनेंस की। एक्ट जो है वो नॉर्मल रूटीन में कानून जो बनता है उसे एक्ट कहा जाता है। और एक्ट जो है ये कानून साज असम्बली यानी कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट और सदर से पास होके ये एक्ट बनता है और इसके मसवदा तैयार किया जाता है। उसके बाद इस बिल को जो है ना पार्लिमानी कमेटी और लॉ मिनिस्ट्री उनकी कमेटी तैयार करते हैं। उसमें कोई तरमीम होती है, कोई अमेंडमेंट होती है, कोई चेंजेस होती हैं करके वो कमेटी जो है असम्बली में भेजती है। असम्बली में ओपन डिस्कस होती है। अगर वोट ज़्यादा आ जाए तो वो असम्बली से पास होता है। वहाँ से पास होके सेनेट में जाता है, वहाँ ओपन डिबेट होती है। सेनेट में भी वही सिलसिला है कि अगर वोट ज़्यादा आएंगे तो वहाँ से पास होगा। फाइनल अप्रूवल के लिए सदर पाकिस्तान के पास जाता है और सदर पाकिस्तान जब अप्रूवल देते हैं तो वो एक्ट बनता है और वो इम्प्लीमेंट के लिए इदारों में चला जाता है। ये इसका तरीक़ाकार है कि फ़ाइनल सिग्नेटरी अथॉरिटी सदर पाकिस्तान है और उन्हीं के जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो पूरे मुल्क में जो है लागू हो जाता है। ये तो है एक्ट का तरीक़ाकार और एक्ट की अप्रूवल का तरीक़ाकार। अब जो आर्डिनेंस है वो भी कानून है, लेकिन उसका तरीक़ाकार टोटल डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 89 में ये पावर्स दी गई हैं डायरेक्ट सदर पाकिस्तान को कि वो फ़ौरन कोई भी कानून जो इमरजेंसी नाफिज करने के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए या आवाम की बेहतरी के लिए या इदारों की बेहतरी के लिए फिल फौर कानून अमल में लाया जाना ज़रूरी होता है, वो आर्डिनेंस के थ्रू डायरेक्ट सदर पाकिस्तान साइन करके इम्प्लीमेंट के लिए इदारों में भेज देते हैं। चूँकि असम्बली का इजलास बुलाना, उसकी डिबेट कराना, उसके बाद सेनेट की तरफ फॉरवर्ड करना, सेनेट का जो है अप्रूवल, तो वो लेंथी प्रोसेस है। बाज़ औक़ात अर्जेंट बेसिस पे अर्जेंट मैटर्स में आर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है और ये कभी कभार हुकूमत इस वजह से भी इसका सहारा लेती है कि उसे खौफ होता है या डर होता है कि असम्बलियों में हमारी अपोजिशन जो है वो अप्रूवल ना दे और तादाद कम होने का ख़दशा हो, अप्रूव ना होने का ख़दशा हो, तो वो उस वक्त फिल फॉर जो है आर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। आर्डिनेंस जो है सदर पाकिस्तान को डायरेक्ट अख्तियार होता है और वो आर्डिनेंस का आर्डर कर सकते हैं। आर्डिनेंस की जो पहली मुद्दत होती है वो 120 दिन की होती है, यानी कि 4 माह तक वो आर्डिनेंस जो है उस पर अमल दरामद किया जाता है। सदर पाकिस्तान के पास ये भी अख्तियार है कि वो 120 दिन से पहले भी ख़त्म कर सकते हैं और उसको अगर एक्सटेंड कराना हो तो फिर असम्बली में भेजना, वोटिंग कराना ज़रूरी होता है और वो 2 मरतबा 120 दिन के लिए दूसरी मरतबा भी आर्डिनेंस एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसको वक्त से पहले भी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और इसी तरह जो है सूबों में वो आर्डिनेंस का अख्तियार जो है वो गवर्नर के पास होता है और गवर्नर के पास जो आर्डिनेंस का अख्तियार है वो 90 दिन के लिए होता है और अगर उसे एक्सटेंड कराना हो तो फिर 90 दिन के लिए वो एक्सटेंड करा सकता है और ख़त्म करना हो तो वो किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है।
और उसी आर्डीनेंस को अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली से सदर या गवर्नर पास कराना चाहें तो जो हुकूमती जो वक्त की हुकूमत है वो अपने किसी भी मेंबर से, सूबाई या कौमी असम्बली के मेंबर से वो आर्डीनेंस बिल की तरीके से पेश करा के उसको परमानेंट बेसिस पे एक्ट की शक्ल दिलवा सकते हैं अगर असम्बली में वो बिल पास हो जाता है और उसके बाद सेनेट में पास होता है। उसके बाद फिर वही सदर पाकिस्तान या गवर्नर मुतल्लिका सूबे का जो है वो अप्रूवल दे के उस आर्डीनेंस को एक्ट में भी ला सकता है। ये डिफरेंस जो है एक्ट और आर्डीनेंस का बताना इसलिए ज़रूरी था, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को जिनको सवाल MCQs में आ जाता है कि आर्डीनेंस की मुद्दत 120 दिन है या 90 दिन है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर वफाक का आर्डीनेंस होगा तो वो 120 दिन का होगा, अगर सूबाई होगा तो वो 90 दिन का होगा। और इन दोनों की डेट्स जो है उसमें ऑप्शन होती है कि बिफ़ोर डेट जो है ना वो क्लोज़ किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे जो है उसको एक दफ़ा दोबारा एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। ये जो है आर्डीनेंस और एक्ट का डिफरेंस है दोनों कानून, दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है। एक्ट परमानेंट बेसिस पे हो जाता है, आर्डीनेंस जो है टेम्परेरी होता है। इनमें सिर्फ फ़र्क इतना है, लेकिन जब आ जाते हैं मैदान में बराए अमल तो अमल करना हर बंदे पे, हर इदारे पे उसका लाज़िम हो जाता है, उन पे ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो ये आपने आज के लेक्चर में एक्ट और आर्डीनेंस के बारे में डिटेल से समझ लिया होगा। तो आइंदा के लिए भी आप मेरा चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।